हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द समत्व कैपिटल। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में जोरों शोरों से सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है। द टॉक ऑफ द टाउन इज अदानी स्टॉक्स क्या करे। इन्वेस्टर, सभी तरह के इन्वेस्टर इसमें कंफ्यूज है। कोई फ्रेश इन्वेस्टर है जिन्होंने आज तक कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो सोच रहे हैं कि शुड आई बाई एट सच लो प्राइस, या और प्राइस कम होने का वेट करें। या कुछ ऐसे इन्वेस्टर है जो कम्प्लीटली इनसे दूर रहना पसंद करते हैं। अगर उसमें कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है और कुछ मुनाफा हो रहा है किसी इन्वेस्टर को, तो वो भी कंफ्यूज है कि क्या अपना मुनाफा लेकर निकल जाए, और अगर लॉस हो रहा है तो क्या हम लॉस बुक कर दें ये प्राइस पे, या फिर एवरेज करें। कुछ ऐसे भी ब्रीड है कुछ इन्वेस्टर की, जो कि अंदर अंदर से बहुत खुश है कि हमने उसमें कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया, और पिछले 4-5 साल में ये जो पूरी जबरदस्त अदानी स्टॉक्स में जो रैली आई थी, वो पूरा उसमें वो रैली उन्होंने मिस कर दी, पार्टिसिपेशन नहीं किया। और वो सोचते रहे कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कभी ना कभी ये स्टॉक्स गिरेगा। और हालांकि गिरा, तो वो लोग खुश है कि देखा, हम बच गए। तो मार्केट का दोस्तों एक नॉर्मल बिहेवियर है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को किस तरह से कंफ्यूज रखे। अगर आप हमारी राय पूछे कि क्या ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हमारी राय है यस एंड नो। नो इसलिए कि अगर आप कोई न्यूज देखकर या एक रैंडम एडवाइस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको अदानी क्या, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट से कंप्लीटली दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का एक डिफाइंड प्रोसेस है, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट करनी है, और एक प्रॉपर रिसर्च है, तो आपको जरूर इस तरह के स्टॉक में या किसी भी तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज मैं आपको एक सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, जिसको आप अगर फॉलो करोगे, तो आप एक लंबे लॉस से बच जाओगे और आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि अदानी इंटरप्राइज में उसका प्राइस बिहेवियर एक्चुअली क्या है। ये पिछले 10-12 साल का एक मैंने चार्ट निकाला है अदानी इंटरप्राइज का। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 80%, 85%, 63%, 55, 54%, और अभी जो करेक्शन आया उसमें 76, 77% ऑलमोस्ट करेक्शन आ चुका है। तो 50, 60, 70, इवन 80% का करेक्शन, इट इज अ वेरी नॉर्मल। ये अदानी इंटरप्राइज में एक एक नॉर्मल बिहेवियर है इसका प्राइस का, जो ऐसे करेक्शन आते रहते हैं। और उसके बाद कुछ महीनों में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर और नया ऑल टाइम हाई बना देता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह का हाई वोलेटाइल हाई बीटा स्टॉक है, इसमें किस तरह से मुनाफा कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पहला रूल ये बनाना है कि आपका एंट्री कहाँ करना है, आपका एग्जिट कहाँ करना है, उसका आपका एक फिक्स रूल होना चाहिए। दूसरा कि हर बार जब इन्वेस्ट करें, तो आपका अमाउंट एक फिक्स रहना चाहिए, या तो वो परसेंटेज में या तो वैल्यू में, लेकिन वो एक फिक्स रहना चाहिए। तो आइए यहाँ देखते हैं कि ये अदानी इंटरप्राइज का डेली चार्ट है। मैंने यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज एक प्लॉट की हुई है। एक सिंपल तरीका है कि जब भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तो मैं बाई करूंगा, और इसको ब्रेक करेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा। ये हो गया मेरा एक फिक्स एंट्री एग्जिट का रूल। और हर बार मैं एक फिक्स वैल्यू से इन्वेस्ट करूंगा, जब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा या मेरा अमाउंट फिक्स रहेगा। तो पिछले 5 साल 5-6 साल में अगर ये रूल फॉलो किए हैं, और मैंने इसी रूल को फॉलो करते हुए इसमें इन्वेस्ट किया है, तो चलिए देखते हैं मैंने कुछ बैक टेस्ट किए हैं क्या रिजल्ट मिला है। तो देखिए 200 डेली मूविंग एवरेज, जब भी स्टॉक ऊपर गया मैंने बाई किया, नीचे उसने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया, मैं निकल गया इसमें से। और हर बार मैंने मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 रुपीज का रखा है। जब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा 5,000 रुपीज के का जो भी उस दौरान प्राइस चल रहा है, उतने स्टॉक में परचेस करूंगा। तो देखिए 2017 से लेकर
जो लास्ट ट्रेड में एग्जिट आया 30 जनवरी 23, तकरीबन 6 साल में 5,000 रुपीज में 75,000 का मुनाफा हुआ, विच इज अ वेरी हैंडसम रिटर्न। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ कि मेरे एंट्री एग्जिट के रूल और मेरे पोजीशन साइजिंग के रूल डिफाइन किए थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। फिर आपको कोई न्यूज नहीं देखना है, कोई बैलेंस शीट नहीं देखनी है, या किसी भी रिसर्च रिपोर्ट पर आपको यकीन नहीं करना है। आपको सिर्फ यकीन करना है आपके रूल पर। हमारा भी एक लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो पिछले कुछ साल से हम चला रहे हैं, जिसमें हमने भी अदानी स्टॉक्स में कुछ चर्निंग किया है, बाई सेल किया है, कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं। वो हमारा मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो में पिछले कुछ साल में जो हमने चर्निंग किया है, आइए देखते हैं कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले अदानी ग्रीन, जो 31 जनवरी 2019 में हमारा एंट्री प्राइस था 35.6 और एग्जिट डेट था 28 फरवरी 2019। एग्जिट प्राइस था 33, तो 7% का प्राइस में लॉस हमने बुक कर लिया। यहाँ पे हमारा एक जो अहम डाइवर्सिफिकेशन का रूल है मनी मैनेजमेंट का, कि किसी भी स्टॉक्स में 5% का ही हम वेटेज रखेंगे। अगर हम 1 लाख का पूरे कैपिटल से इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई भी स्टॉक में हमारा 5,000 का ही इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब 20 स्टॉक्स में हमारा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। तो उस वजह से यहाँ देखिए 7% का लॉस हुआ, लेकिन हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में 5% वेटेज होने की वजह से 0.36% का नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, मतलब कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में लॉस आया है। सबसे बड़ा प्रॉफिट देखे तो अदानी ग्रीन में, जो हमने 58 में बाई करके 1021 में सेल किया था, तो 1650% का प्राइस में हमने रिटर्न लिया। ओवरऑल पोर्टफोलियो में 5% का वेटेज होने के बावजूद भी 82% का गेन हमें मिला। सबसे बड़ा लॉस अभी हमारा जो होल्डिंग है, हमारे दो स्टॉक्स में अभी भी होल्डिंग है। अदानी एंटरप्राइज जो हमने परचेस किया है 2569 ऑलमोस्ट 70 में, जिसमें 25% का लॉस हो रहा है। और एटीजीएल जो हमने परचेस किया है 3127, जिसमें 57% का लॉस हो रहा है। लेकिन हमारा वेटेज 5% का होने के कारण हमें इसमें डेढ़ डेढ़ 2 या 3% का ही ओवरऑल पोर्टफोलियो में हमें लॉस हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 4-5 साल में जो भी ट्रांजेक्शन अदानी स्टॉक्स में किए, उसमें से हमने 121% का गेन लिया है। सो देखा आपने किस तरह से, अगर आपके पास एक रूल बेस्ड, एक प्रॉपर मेथड या एक प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट करने का, तो लंबे समय में, अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन या स्टॉक्स कितना भी वोलेटाइल है, आप उसमें एक लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न रिसीव कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, stay disciplined, stay invested.